तोते का बच्चा। सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए। तुमने हमारे जय श्री राम आप सभी को। इस वीडियो में आप देखने वाले की जब भोलेनाथ ने डमरू बजाए तो कैलाश पर्वत के सब पक्षी उड़ गए, लेकिन एक तोता का छोटा सा बच्चा नहीं उड़ पाया। और भगवान शंकर ने अमर कथा माँ पार्वती जी को सुनाना शुरू किया तो माँ पार्वती जी कथा के बीच में सो गई और तोते का बच्चा जवाब देने लगा और पूरी अमर कथा सुनी। फिर क्या हुआ जानोगे इस वीडियो में। दूसरा, जब भगवान शंकर ने कथा पूरा किया तो माँ पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी कथा सुनी? तो माँ पार्वती जी ने कहा हाँ। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा बताओ क्या क्या सुना। तीसरा, जब माँ पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि नींद आ गई थी तो भगवान शंकर ने कहा अगर नींद आ गई तो कथा सुनी किसने, जवाब किसने दिया। चौथा, जब भोले बाबा ने तोते के बच्चे को मारने के लिए त्रिशूल उठाए और तोते का बच्चा भागने लगा और भागकर वेदव्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया। पांचवा, जब वेदव्यास जी ने भोले बाबा से कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो तो शंकर जी ने कहा वेदव्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा एक दुश्मन घुस गया, एक चोर है हमारा। तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली। भगवान शंकर ने कहा अमर कथा। तो वेदव्यास जी ने कहा अमर कथा का फल क्या। भगवान शंकर ने कहा अमर कथा जो सुनता है वह अमर हो जाता है। फिर क्या हुआ जानोगे इस वीडियो में। सोई भगवान शंकर जी ने डमरू बजाई, सब कैलाश के पक्षी उड़ गए, लेकिन एक छोटा सा सुख का बच्चा, तोता का बच्चा उसी वृक्ष के ऊपर रहता था। छोटा था, नन्हा था। माता पिता तो उड़ गए डमरू की तेज गर्जना को सुनकर, पर वो नहीं उड़ पाया। भगवान की मंगलमयी कथा सुनाना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया। तो भैया कथा के बीच में एक उपद्रव जरूर होता। क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भगना। कथा के बीच में पाप बहुत खतरनाक होते हैं। कई लोग कथा में आते तो हैं लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जो ज्यादा देर टिक ना पाए समझ जाओ जय जय सीताराम। देखो भाई, अच्छा वाला दूध ज्यादा लोग नहीं पी पाते हैं। ज्यादा दूध अगर कोई अच्छा वाला एकदम बिना पानी डला हुआ पिए तो पेट खराब हो जाता है, सब नहीं पचा पाते। उसी प्रकार भगवान की कथा भी अपात्र नहीं सुन पाते। बोले भगवान की कथा कौन सुनता है? जिन पर ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह हो जाए। राम जी की कृपा के बिना भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है, चाहे करोड़ों उपाय करो। कई लोग तो कथा में आकर के भी भग जाते। कई भैया क्या है, अरे बहुत भीड़ है साहब, बहुत कौन जाए। भीड़ उनके लिए है जिन्हें कथा नहीं सुननी, जिन्हें सुननी है। अरे हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी महाराज तो राम जी की कथा कहते भी है तो पेड़ पे टंग कर कह देते। अच्छा एक बात, मगर ने सबका पैर पकड़ रखा। शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा, हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा, और तुम लोगों का, हम लोगों का पैर भी मगर पकड़ लेता है। अच्छा कैसे? जैसे कई लोग हैं उनसे कहो भाई कथा में नहीं गए, बागेश्वर वाले महाराज आए थे, अरे बोले जाना तो था मगर। और कई लोग तो ऐसा भी कह देते हम पहुंच भी गए थे तब तक मगर। एक तो बोले हम बैठ गए लेकिन मगर। इसका मतलब क्या हुआ? ये मगर बहुत खतरनाक है। मगर ने सबका पैर पकड़ रखा, लेकिन जो मगर को पैर की ठोकर मार करके आगे बढ़ जाता है तो भगवान की कथा के रस को पा जाता है। जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक नौकरी, काम धाम, रुपया, पैसा कहीं जाने वाला। लेकिन जो चौथा होता है वो वास्तविक श्रोता होता है। वो कथा में आकर कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी खड़ा रहे, वो भगवान की कथा का ही आनंद लेता है। तो पार्वती जी ने कथा सुनी और हुआ क्या? नींद लग गई। नींद लागी। शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की। पार्वती जी, जी महाराज कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा बताओ क्या क्या सुना? तो जहां तक सुनी थी वहां तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताने लगी जबलपुर बना। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी, तो धीरे से सिर हिला के थोड़ी सी नींद। लेकिन शंकर जी सोचने लगे भाई नींद लग गई थी, फिर हमारी कथा सुनी किसने, जवाब किसने दिया? ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, तोते का बच्चा। सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर ली। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा, भागने लगा। आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जाओ, नहीं रुका। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी धान सूपा में लेकर भटक रही थी, उनको जमुहाई आई। अब तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेदव्यास जी खड़े थे। महाराज कहाँ जा रहे हैं?
संपत्ति तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, ये चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी करनी, तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो। संपत्ति के नाम पर क्या, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने, धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। आपके यहाँ संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए महाराज? बोले हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम। कथा चोरी है महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई? अमर कथा। फिर उसको क्यों ढूंढ रहे? अरे बोले निकालो हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है? भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेद व्यास जी बोले इसीलिए तुम्हारा नाम भोला। बोले क्यों? बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली, जब उसे मरना ही नहीं हो तो तुम त्रिशूल लेकर। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम। कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया। जाओ, तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे। वही सुख सुखदेव बनकर के प्रकट भय हैं और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। जय श्री राम।